कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं। भारत द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के बाद उनका रुख नरम पड़ गया है। अब उन्होंने भारत को उभरती हुई ताकत बताते हुए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की वकालत की है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा और भारत के रिश्ते नाजुक दौर में पहुंच गए हैं। भारत के सख्त रवैये के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले हो गए हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। मॉन्ट्रियल में संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ने कहा कि भारत के साथ कनाडा ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी विश्व मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए उसके साथ गंभीरता से जुड़ते रहे हैं। अपने बयान में जस्टिन ट्रूडो ने आगे कहा कि भारत एक बढ़ती आर्थिक शक्ति और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है। हमने पिछले साल अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भी भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया था। हम भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। भारत को भी चाहिए कि वो निज्जर मामले में कनाडा के साथ मिलकर मामले के पूरे तथ्य दे। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रूडो के रुख बदलने के पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात है। बता दें कि 2 दिन पहले विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया था। ट्रूडो को आशा थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर अमेरिका ने जो बयान जारी किया उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी ओर खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर बड़ा दावा भी सामने आया है। भारत सरकार के सूत्रों का दावा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या असल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कराई है। सूत्रों के मुताबिक निज्जर की हत्या असल में ड्रग्स के कारोबार पर नियंत्रण की वजह से हुई है। निज्जर की हत्या में कनाडा स्थित ISI के 2 एजेंट राहत राव और तारिक कियानी शामिल हैं। ये दोनों भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक किसी अनजान व्यक्ति का निज्जर के पास पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन दोनों हैंडलर उससे मिलते थे। इसी कारण जहां निज्जर के कोई करीब भी नहीं जा सकता था उस जगह उसकी हत्या हो गई। वो ISI के समर्थन से ही खालिस्तानी एजेंडा चलाता था। ISI की मदद से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर पंजाब में ड्रग्स तस्करी के गिरोह चला रहे हैं। कमाई का हिस्सा आतंकियों व ISI को भी मिलता था। इस नेटवर्क पर ISI की पकड़ ढीली होने से आतंकी अपनी मर्जी से पैसे का उपयोग करने लगे थे। निज्जर ने जब अपना पूरा हक मांगा तो ISI को उसे रास्ते से हटाना पड़ा। पाकिस्तान की खुफिया ISI एजेंसी ने यहाँ 2 चाल चली हैं। उसकी पहली चाल थी कि निज्जर को हटाकर ड्रग्स सिंडिकेट पर पूरी तरह कब्जा कर लें। वहीं दूसरी चाल थी कि इससे कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो जाएं। पाकिस्तान की दोनों चाल सटीक रहीं। राजनीति में नादान ट्रूडो ISI के जाल में फंस गए। उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत को निशाना बना लिया, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।